ये सब क्या हो रहा है? ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे 10 करोड़ ले लिए। क्या 10 करोड़? मुन्नी बहन, गलत टाइम पर आकर हमने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? तुम सही टाइम पे आए हो, तुम्हारा काम हो गया। हमारे दोस्तों को छोड़ दीजिए ना। पटना जाओगे या ऊपर जाओगे? पटना निकल जाऊंगा दीदी। चल भैया, जिंदा रहे तो बिहार में मिलेंगे और तकदीर ने चाहा तो अमेरिका में मिलेंगे। अच्छा मुन्नी दीदी, मैं निकलता हूँ, आप सबको मेरा प्रणाम। दीदी 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 दीदी, एक एनआरआई मोतिहारी में आया है। 100 करोड़ की बियर फैक्ट्री बनाने वाला है। गीता। जी दीदी, मैं जाके कंफर्म करती हूँ और मौका मिलते ही उसको उठा लेंगे। बिहार में जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है तब आप ही उसकी सहायता करती हैं। प्लीज दीदी, हमें बचा लो दीदी, प्लीज। क्या हुआ? हमारे गौतम को किडनैप करके लेकर गए हैं, आप ही उन्हें बचा सकते हैं। चीचा का मतलब लड़का, औरत या मर्द? हाँ? मुन्नी दीदी मर्दों की मदद नहीं करती, औरत हो तो बोलो। चुप। उठा ले गए तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उठाना हो तो मुन्नी के पास आना चाहिए। वैसे भी मर्द नाम के कीड़े को मर्डर करने वाली मुन्नी मर्द की मदद करेगी? कभी नहीं। ये बिल्कुल भी दूसरे मर्दों की जैसे नहीं है, अमेरिका से आया है, एनआरआई है। एनआरआई है? असल में हुआ क्या, बोलो। मुझे और गौतम को उस भाई साहब ने किडनैप किया, तब उस परसेंटेज परमेश ने सलीम को इन्फॉर्मेशन दी। वो आया, 2 करोड़ दिया और हमें उठाकर ले गया। मैं तो कैसे वैसे बच गई, लेकिन गौतम फंस गया दीदी। परमेश? हाँ, वो कल मुआ। वो परमेश जहाँ कहीं पे भी हो, 10 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए। जाओ। नाम की औरत है, बाकी सारे लक्षण तो आदमी जैसे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने बैठने को कहा, अब तुम बैठ सकते हो। आदमी 2 ही काम करता है, या तो बैठता है या खड़ा होता है। आपको दोनों पसंद नहीं है तो बोल दीजिए, मैं झुक जाऊंगा। गायत्री। बाप रे! गेस्ट के आने पर तो अक्सर लोग चाय पिलाते हैं, आपने मुझे चाटा क्यों मरवाया? तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें समझ आया? नहीं तो? सुषमा। हाँ दीदी। बाप रे! अब मारने पर दर्द होता है, याद थोड़ी ना आता है मैडम। ठीक है, तो याद आने तक मारो। बस करो मुन्नी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें रोकने के लिए कहो। इनके थप्पड़ों से मेरी बची खुची याददाश्त भी चली जाएगी। मारने के बाद भी याद नहीं आया? कुछ तो गलत काम किया ही होगा। वो क्या है बताकर मुझे छोड़ दो या खत्म कर दो। हर महीने तुम्हें कितना देती हूँ? 25,000। त्योहार पर? 50,000। जरूरत पड़ने पर? जितना मांगा उतना। क्यों देती हूँ? गांव में कोई बड़ी पार्टी आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो फिर उस एनआरआई को सलीम के हवाले क्यों किया? हाँ, ये बात है, मैंने गलत किया मुन्नी। क्लासमेट समझकर उसके हवाले कर दिया तो बिना ग्लास के दारू पिलाई उस राक्षस ने। अब उससे कट्टी है, मारते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। देखनी पड़ेगी। वो सलीम एनआरआई से कितना मांग रहा है? वो 20 या 30 मांगना चाहता है मुन्नी। इधर देखो, 10 करोड़। इसे जाकर सलीम को दे दो और एनआरआई को इधर लाओ। मेरे बर्थडे का यही गिफ्ट समझो। गौतम, हमारा आइडिया काम कर गया। मुश्किल है मुन्नी, वो सलीम अगर मान भी गया तो उसके साथ जो छोटे कपड़े पहनकर पागल बैठती है ना, वो नहीं मानेगी। तो जाकर मनाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। ले जाओ, 10 करोड़ है। दीदी दीदी, पटना वाले बस को किडनैप करके सारे मर्द को आपके पास लेकर आई हूँ दीदी। अच्छा, बाजू हटो, रास्ता छोड़ो। किसकी हिम्मत है मुझे किडनैप करने की है? लेडी गैंगस्टर मुंह में पान जर्दा चबा करके पुचुक थूकती होगा, ऐसा हमने सोचा था, मगर आप तो बिल्कुल हॉट आइटम लग रही हैं। का मुन्नी दीदी, बस की सवारी को किडनैप करने का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है। किसने आइडिया दिया? इस मोटी ने दिया होगा। हम बता रहा हूँ, इनको निकाल दो वरना गैंग बंद। ये क्या बक रहा है? आप समझती क्यों नहीं है? फ्लाइट में जाने वालों को किडनैप करोगे तो करोड़ों मिलेंगे, कार में जाने वालों को किडनैप करोगे तो लाखों मिलेंगे। बस में जाने वालों को कोई किडनैप करता है क्या? मैडम, ये चिल्लर पैसा है, चिल्लर। रॉन्ग डिसीजन है। एक किडनैपर से बचकर मैं बस में बैठा था और आपने पकड़ लिया मुझे। अरे हम कह रहे हो कितनी बार किडनैप करेंगे हम? दूर से बात कर भैया। ब्रो, किस्मत ही खराब है, इनको अपना गलती दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इसे पहले से जानते हो? जानना क्या मुन्नी दीदी, सिम की जितना क्लोज सिग्नल होता है उतना क्लोज हम भैया के हैं। फ्लाइट में इनका सीट नंबर पता है, पटना में इनका आने का कारण पता है। प्रॉब्लम क्या है? इनके पिताजी बड़ी मुसीबत में ये पैलेस बेचने इंडिया आए हैं। यही बता रहा था भाई साहब, सलीम भाई साहब उल्लू बन गए। मुन्नी जी आपको तो बहुत बड़ा गैंगस्टर मानते थे, मगर आपका भी बकरा बन गया। भैया आप घबराइए मत, आपने तब हमको बचाया, अब हम आपको बचाएंगे। एक बार हम साफ साफ कर देता हूँ, तुम इधर हो कंडक्टर। उससे ज्यादा पैसे इनके इस झोले में हैं। विश्वास नहीं आता तो गिन लो। अरे यार, अच्छा भैया, हम निकलते हैं। फिर से पनौती परमेश, ये खानदान के नाम पे धब्बा, इसको क्यों बुला रही हो आप? चुप। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे 10 करोड़ ले लिए। क्या 10 करोड़? मुन्नी बहन, गलत टाइम पर आकर हमने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? तुम सही टाइम पे आए हो, तुम्हारा काम हो गया। हमारे दोस्तों को छोड़ दीजिए ना।
पटना जाओगे या ऊपर जाओगे? पटना निकल जाऊंगा दीदी। चल। भैया जिंदा रहे तो बिहार में मिलेंगे और तकदीर ने चाहा तो अमेरिका में मिलेंगे। अच्छा मुन्नी दीदी मैं निकलता हूँ, आप सबको मेरा प्रणाम। गीता, जी दीदी। सलीम के गैंग के सभी लोगों को पकड़कर इधर लाओ। जी दीदी। मैडम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। गुड्डी, जी दीदी। अपने पति को छोड़ के कितने ये साल हो पूछना गए? जरूरी है मुन्नी? रुक। 12 साल हो गए होंगे। 12 साल। अब ये तुम्हारा पति है। अरे तेरी खुशी को आग लगे। सब लोग सुनो, परमेश मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है, ले जाओ उसे। मेरी बात सुनो, ये तुम गलत कर रही हो मुन्नी। तूने भी तो मेरे साथ गलत किया। ये अन्याय है मुन्नी। चल। सबको आग लगे। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे क्या कर रही हो? मेरी बैटरी डाउन हो गई है, कम से कम अब तो मुझ पर दया करो। इसीलिए मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। दीदी दीदी मेरी बात सुनिए प्लीज। मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने का आइडिया है, अमेजिंग आइडिया। कैसा आइडिया? कौन सा आइडिया? मुझे भी धोखा देकर गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए? नहीं कौन सा आइडिया? आइडिया कैंसिल। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मेरा आइडिया ये है। मेरा आइडिया तो सुनिए मैडम। मैं प्लीज नहीं, गोली नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। और आइडिया है मैं क्या? सच कह रहा हूँ मैडम, आई एम नॉट ए चीटर। तू एक औरत होकर दूसरी औरत को चीट करती है, इसी ने तुझे बदल दिया होगा। ये सही मर्द कहा। अपनी जरूरत के लिए किसी को भी बदल देते हैं। दीदी वो सच में मुसीबत में है, इसलिए पैलेस बेचने आया है। क्या पैलेस? हाँ, शंकर भवन पैलेस। चाहिए तो उस मिस्त्री से पूछ लो। हाँ मैडम, इनकी फैमिली की वजह से उदय सिंह 2 बार मूर्ख बन गया। 12 करोड़ रुपए लेकर पटना में वो इंतजार कर रहा था, इस पागल ने पेपर्स फाड़ दिए तो वो आदमी वापस चला गया। मैडम फिर से बेचेंगे तो खरीदेगा क्या? ये बेचने के लिए रेडी हैं, पर इन पर भरोसा करने के लिए वो रेडी नहीं है। मुन्नी डील करेगी, बोलो। कैश लेकर आने को कहो। इसके फाड़े हुए पेपर्स पर पूरी फैमिली के दस्तखत कराने पड़ेंगे मैडम। अपने जीते जी अपने बच्चों को देख पाऊंगा या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ करो दस्तखत करो। पार्टी लाया तो घर से बाहर निकाल दिया, अब वो तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलेगा। चलो जाओ, आओ करो। आपको तो हमने अपना समझा, लेकिन हमें बेघर करोगे ये नहीं सोचा। बस जाओ बहन जी। ए तू इधर आ, दस्तखत कर। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इज्जत हाँ से ठीक बात है ठीक करो। है। कैसीनो में ले जाएगा मैडम, ये पहले से नहीं, इसे भी कसाई के हाथों बेच देना। सबका हो गया ना? मिस्त्री, मैडम पार्टी कब आएगी? वो तो फोन का ही वेट कर रहा होगा। अभी फोन करूंगा तो तुरंत यहाँ पर चला आएगा। उदय जी। मैडम मुझे 1 दिन चाहिए प्लीज। दूंगी तो? मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अब ये क्या बोल रहा है? कैसे देगा रे? बिहार को गिरवी रखकर या अमेरिका से उधार लेकर? कैसे दोगे? कैसे भी लौटा दूंगा। उदय जी आप जरा इंतजार कीजिए। मैं करोड़ों रुपए खर्च करने के बारे में सोचता था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि करोड़ों रुपए काम के नहीं है। एक दूसरे का साथ देना सबसे जरूरी होता है, और उसी को हम सब प्यार कहते हैं। शायद मुझे उसी की तलाश है। ये सीख मुझे मेरे मामा जी से मिली है। भले फिलहाल मैं अकेला हूं, लेकिन ये सब मेरे ही हैं। पर यह बात मैं देरी से समझ पाया हूं। ये सब जानने के बाद मैंने पैलेस को बेचने का इरादा बदल दिया है। मैं उस पैलेस में जायदाद देख रहा हूं, लेकिन ये सब उसमें मेरी मां को देख रहे हैं। वो पैलेस मेरे मामा के पास ही रहना चाहिए। I love this family. I'm really sorry guys. बचपन से मैंने सिर्फ लेने के बारे में सीखा है, देने के बारे में नहीं सीखा। मैडम अब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चांस चाहिए। तुम्हारे इमोशंस देखकर चांस देने का मन कर रहा है। कल शाम तक का टाइम देती हूँ, तब तक कैश लेकर आए तो पैलेस तुम्हारा, वरना मेरा होगा। 10 करोड़, वो भी 1 दिन में, इम्पॉसिबल। तुम इस देश के बारे में नहीं जानते। बाजू वाले को प्रॉब्लम होती है तो 10 लोग जमा हो जाते हैं। ऐसे में अगर तुमको प्रॉब्लम हुई तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम रज्जू देवी के बेटे हो, तुम हमारे खून हो। वो मेरी बहन है, उसका पति प्रॉब्लम में है तो पहले से क्या हम सब कुछ बेच देंगे, अपनी जान भी दे देंगे। आखिर तुमने हमें समझा क्या है? उधर पिताजी को बचाने का टाइम नहीं है,
और यहाँ मुन्नी को 10 करोड़ कैसे दे पाओगे? मामा जी मेरे पास एक सुपर आइडिया है। अपने गेम्स और स्कीम बंद करो, मैं प्लान बताता हूँ तुम्हें।